आज के वेबिनार में जुड़े सूर्या फाउंडेशन आदर्श गांव योजना के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बंधु एवं महानुभाव आप सबका स्वागत है। आदर्श गांव योजना से जुड़े 18 राज्यों के 400 गांव से 600 शिक्षक भैया बहने, 1500 सेवाभावी कार्यकर्ता बंधु मेरा गांव मेरा तीर्थ इस विषय को फेसबुक लाइव के माध्यम से सुनने वाले हैं। आज बहुत ही गौरव की बात है, हमारे बीच माननीय डॉक्टर दिनेश जी, अखिल भारतीय ग्राम विकास संयोजक, आप भी इस वेबिनार में जुड़ रहे हैं। आपका स्नेह आशीर्वाद सूर्या फाउंडेशन के कार्यकर्ता आदर्श ग्राम योजना पर हमेशा रहता है। साथ ही हमारे बीच आदरणीय गुनाकर जी, यूथ फॉर नेशन से आप जुड़े हैं एवं अक्षय कृषि परिवार में सचिव के नाते आप कार्य देखते हैं। और आज विशेष मार्गदर्शन मुख्य वक्ता के नाते जिनका मिलने वाला है, मैं उनका परिचय कराता हूं। आप बहुत लंबे समय से सेवा के कार्य में सक्रिय है, बहुत लंबा अनुभव आपका सेवा कार्यों का है। आज हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, आप आज इस वेबिनार में आपका मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है। ऐसे श्री मनोज भाई सोलंकी जी, आप अध्यक्ष हैं श्री अक्षय कृषि परिवार के। आप मैनेजिंग ट्रस्टी श्री रामकृष्ण ट्रस्ट कच्छ भुज गुजरात एवं प्रांत ग्राम विकास प्रमुख का दायित्व आपके पास है। सौराष्ट्र प्रांत का आप सेवा का काम देखते हैं, ग्राम विकास का। आज हम गौरव महसूस कर रहे हैं कि आपका मार्गदर्शन आज हमारे इस युवा टोली को ग्राम विकास की दिशा में एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस विषय की शुरुआत करें। आदरणीय मनोज भाई। सभी को नमस्कार। डॉक्टर दिनेश जी, गुणाकर जी और आदर्श ग्राम योजना सूर्या फाउंडेशन के श्री प्रमोद जी, प्रशिक्षण प्रमुख श्री गौतम जी और उपस्थित सर्व आदर्श ग्राम योजना के सभी कार्यकर्ता बंधुगण, आज जो इस विषय के लिए मुझे बात रखनी है वो है मेरा गांव मेरा तीर्थ। हम सब जानते हैं कि हमें आदर्श ग्राम निर्माण का एक लक्ष्य लेके अलग अलग संघ की संस्थाओं के माध्यम से और ऐसे कई फाउंडेशनों जो आदर्श ग्राम योजना को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लक्ष्य लेके कार्यरत है, तो उसमें एक अभिन्न अंग बोल सकते ऐसा है मेरा गांव मेरा तीर्थ। एक विषय है जो विषय को लेके अपना जो कार्य करना है उसमें काफी गति ला सकते हैं, उस कार्य को हम आसान बना सकते हैं। और वो एक शक्ति है जो गांव का ही आत्मा है मगर शहरों में बसा है। हम सब जानते हैं कि भारत गांवों का देश है। कुछ सालों से ये शहरों की रचना हुई और गांव से धीरे धीरे लोग शहर में बसते गए। मूलतः उसका जन्मस्थली गांव है और गांव का विचारधारा को लेके ही वो पला बड़ा है। उसके बाद उसका नौकरी के हिसाब से उसको शहर के अंदर जाना पड़ा। कई उद्योग करने के हेतु से शहर की ओर गए हैं, मगर सभी लोग जो है मूलतः भारतीय है, भारतीय चिंतन के है और भारतीय चिंतन के गांव का जो एक प्रारूप था उस प्रारूप के ही विचारधारा को लेके वो व्यक्ति है। भारत के अंदर जो आधुनिक बदलाव आया आजादी के बाद, उससे पहले भी, के विकास की परिभाषा बदली और वो विकास की परिभाषा वो केंद्रित हो गई सुख सुविधा में। लाइट पानी टेलीफोन रास्ता प्राथमिकता हो गई और कई सुख सुविधा के संसाधन उपलब्धि करना वो प्राथमिक लक्ष्य हो गया। और वो लक्ष्य हासिल करने के लिए गांव में न रह के शहर में जाना हमारा आवश्यकता बन गई। और वो आवश्यकता को लेके हम 70 सालों से शहरों में जा रहे हैं और जाने की गति और बढ़ रही है धीरे धीरे। और उस गति के सामने हम
गांव विकास की बात कर रहे हैं, जबकि पूरा समाज, पूरी सरकार, सभी लोगों का लक्ष्य बन चुका है, बड़े हिस्से का लक्ष्य बन चुका है कि शहर का विकास हो, और हमें काम करना है ग्राम विकास में। तो हमारी कुछ ऐसी परिस्थिति है कि जो विकट परिस्थिति में हमें काम करना है। जो समाज एक धारा में जा रहा है, उसके विपरीत धारा में हमें काम करना है। और जब ऐसा काम करने का हम कार्य लेते हैं तो कितना विकट होता है हम सब जानते हैं, और उसका एहसास हम कर रहे हैं कि कई सालों से हम ग्राम विकास का कार्य को लेके जिस गांव में अपेक्षा लेके जाते हैं, मगर उस गांव के अंदर जो हम करना चाहते हैं, हम जो आदर्श ग्राम का विचार लेके बदलाव करना चाहते हैं, वो बदलाव इतना आसान नहीं है। कुछ उपक्रम कर सकते हैं, उपक्रम से आगे बढ़ के कुछ हमारा 5-10 कार्य हो सकता है, मगर संपूर्ण ग्राम विकास और संपूर्ण आदर्श ग्राम का मॉडल आज हम देखने को जो चाहत है, वो चाहत हम पूरी करने में हमें काफी समय और काफी सहकार की जो अपेक्षा है, जो सिर्फ गांव से नहीं मिल सकता है। क्योंकि गांव की जो आज की स्थिति है कि उसमें जो टैलेंट था, जो उसमें बुद्धि चातुर्य था, ऐसे लोग हैं वो पढ़ लिख के शहर की ओर चले गए हैं। और आज भी जो गांव के लोग हैं उसका आदर्श शहर बना है, उसको शहर की ओर जाना है, शहर की सुख सुविधा उसको आज भी एक लक्ष्य के तौर पे उसके दिमाग में चल रही, जो गांव में है उसको। और गांव की जो हमारी समृद्धि का आधार ऐसा ज्ञान था, मूलभूत ज्ञान था कि हमारी संपदाओं को हम पहचानते थे और उस संपदाओं से हमारी हर जरूरियातों को हम आसानी से ठीक कर सकते थे, आसानी से पूरी कर सकते थे, वो ज्ञान भी हम लुप्त हो गया है उसके 70 साल के और गुलामी काल में। जो हमारा विकास की परिभाषा बदलना, तो हमारा मूल ज्ञान था वो भी लुप्त हो चुका है, शहर का ज्ञान हावी हो चुका है। और शहर में जो हमारे पास ऐसा बुद्धि चातुर्य, गांव के अंदर जो टैलेंट होता है वो टैलेंट भी हमारे गांव से जा चुका है। उसके कारण हमारी जो आर्थिक स्थिति गांव की जो है वो भी कमजोर हो चुकी है। तो हम किस आधार से गांव को खड़ा करेंगे? हमारे पास कौन सी शक्ति है? हमारे पास मात्र एक हमारे हजारों साल का एक साइंटिफिक विचार है, जो लेके हम अपना बल मिलता है, जिसमें से हमारे पुरातन इतिहास है, उसके विचार को लेके हमें बल मिलता है, उस आधार से ही हम लड़ रहे हैं। मगर आज की कार्य करने के लिए जो संसाधन चाहिए, जो मैंने पहले बताए, वो शब्द हमारे पास नहीं है। आज हमारे पास ऐसा ज्ञान नहीं है। हम रोजगार के लिए कुछ उद्योग करना चाहते हैं, ग्रामोद्योग, उसका साइंस हमारे पास नहीं है, उसकी समझ हमारे पास नहीं है, उसके लिए छोटे छोटे मशीनरी हमारे पास नहीं है, क्योंकि सभी मशीनरी ने बड़ा रूप ले लिया है। तो जो हमारे पास सक्षमता थी वो खत्म हो चुकी। तब हमें इस कार्य को आसान करना है, तो उस आसान कार्य करने के लिए हमें काम आ सकता है। तो ऐसा कोई है तो ये मेरा गांव मेरा तीर्थ है। ये जो संकल्पना है, उस संकल्पना में जो गांव का हृदय लेके, गांव का जन्म लेके, गांव की विचारधारा को लेके जो लोग शहर में गए हैं, वो लोग के हृदय के अंदर आज भी गांव बसा है। गांव के प्रति भाव उसके अंदर भरपूर है। गांव की छोटी सी भी सूचना मिलते ही वो गांव की ओर दौड़ते हैं। गांव की स्थिति को लेके वो चिंतित है, मगर क्या करे, कैसे करे, उसके पास कोई ऐसा योजना नहीं है, और वो अकेला है। तो ऐसे गांव में बसने वाले, जो गांव से गए हुए जो लोग हैं, वो गांव से गए हुए लोग हैं, वो हमें गांव का विकास की कार्य में बहुत उपयोगी हो सकता है। और उसको हम मेरा गांव मेरा तीर्थ को लेके, जो भाव उसके हृदय के अंदर उसका गांव है, वो एक तीर्थ समान है। मैं मेरी ही बात करता हूं कि हम 700 साल पहले से राजस्थान से आए। हमारा माधापर गांव गुजरात में हम आए, उसको 700 साल हो गए। उससे पहले का जो गांव में हम आए थे, उसके बाद का
तो आज भी मेरे हृदय में राजस्थान के प्रति भाव है। जिस गांव में मैं पहले आया था उस गांव का एक नाम है, तो उसके भी प्रति वहां मेरे पूर्वजों के थांभियां लगी हुई है, पहाड़ियां जो बोलते हैं वो लगे हुए हैं, तो वहां भी हम साल में एक बार जाते हैं। तो कोई ना कोई ऐसी निशानी है जो बचपन में गुजरा हुआ जो समय है, कई घटनाएं हैं। हमारे गांव के मंदिर है, हमारे गांव के बागबान है, हमारे गांव का घर है, हमारे गांव के तालाब है, हमारे गांव के चौपाट है, हमारे गांव के चौराहे है। वो आज भी हमें स्मृति की तरह चित्र में दिखने लगते हैं। हमारे बचपन के जो मित्र है, हमारे पारिवारिक जो संबंध है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी है, वो आज भी हमें हृदय के अंदर बसे हुए होते हैं। वो एक कोने में होता है। हम शहर में एक आपातकालीन लक्ष्य लेके आए थे कि हमें आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है, और वो शहर में जब 25-30 साल का कोई न कोई कार्य करते हैं तो सामान्यतः आर्थिक उत्थान हो जाता है। आर्थिक उत्थान हो जाने के बाद दूसरी पीढ़ी आती है, तो वो निवृत्ति का भी एक हमारी परंपरा रही है कि 51 साल के बाद हम सामान्यतः, और सरकारी नौकरी में से 58 साल के बाद सामान्यतः हम निवृत्त होते हैं। और जब निवृत्त होते हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा अपनी पुरानी बातें याद आती है, और उसके पास एक शहर के अंदर रह के टेक्निकल ज्ञान, सरकारी योजनाओं का ज्ञान, सरकारी व्यवस्थाओं का ज्ञान, सुख सुविधाओं का ज्ञान, ये तो उसके पास होता है, मगर पुरानी बातों का भी ज्ञान रहता है कि उसके पूर्वज कैसे जीते थे। वो उस समय गांव की एक एक जरूरियात जो थे वो किस तरीके से होती थी। सुतार कैसे काम करते थे, लोहार कैसे काम करते, कुंभार कैसे काम करते थे, दर्जी उसका काम करते थे। ऐसी हर बात पुरानी भी उसके पास रहती है और शहर की बात भी रहती है। तो वो दोनों का सामंजस्य उसके पास है, और उसके पास निवृत्त होने के बाद समय भी है। आर्थिक संपन्नता भी सामान्यतः सभी के पास रहती है, और गांव के प्रति मन का भाव भी रहता है। तो ऐसे जो अपना शहर की ओर गए और सामान्य अपने व्यवसाय में से निवृत्त हुए लोग, अपने सरकारी नौकरी में से निवृत्त हुए लोग, ऐसी बड़ी संख्या शहर में बसती है जो गांव को लिए हम उपयोग कर सकते हैं। वो एक शक्ति है। तो हमारे गांव में, जो गांव में ऐसे स्थिति में कई लोग अपने अपने गांव को संभालते हैं, मुंबई में रहते हैं, ज्यादातर कच्छ है वो मुंबई में बसा है, तो वो आते हैं और उसको एक शब्द दिया गया है गांव के लोगों के तौर से, उसको बोलते हैं महाजन। महाजन है वो गांव की चिंता करता है शहर में रहते हुए भी, और साल में एक बार आता है। गांव के अंदर कोई स्कूल की जरूरियात की कमी है तो उसको देखता है, समझता है, उसका अनुदान देता है, और कहीं सरकारी रजूआत करना है, अपने संपर्कों को लेके किसी को बोलना पड़ता है तो वो करता है। कहीं तालाब की कमी है, कहीं वृक्षों लगाने हैं, पानी का जड़ संचय की बात है, जो शहर में भयस्थान खड़े हुए उसकी जो जो अलर्ट उसको ध्यान में आती है, वो गांव को पहले से जागरूक करते हैं। उस तरीके से महाजन एक भूमिका करता है। हमारे यहाँ लेवा पटेल ज्ञाति है जो लंदन बसती है, विदेश बसती है, मगर उसका भी एक नियमित क्रम है कि हर दिसंबर में वहां ठंडी बढ़ती है तो दिसंबर में कच्छ में आएंगे वो। और अपने जो गांव है लेवा पटेलों के, वो अपने अपने गांव में कुछ न कुछ करते हैं। और हॉस्पिटल की बड़ी सुविधा, 100 करोड़ की अभी हॉस्पिटल ये विदेश में बसे हुए लोग बनाने जा रहे हैं, 100-150 करोड़ का खर्च से। उसी तरह यहाँ कड़वा पाटीदार समाज है जो हर 7-8 जन्माष्टमी का जो त्योहार होता है तो उसका निश्चित क्रम है कि पूरे भारत में बसे हुए जो लकड़े का काम करते हैं। मगर आप देखोगे कि नखत्राणा तालुका पूरा उसका ज्यादातर उसकी रहन सहन है, तो नखत्राणा तालुका में पूरा पाटीदार समाज वहां इकट्ठा हो जाएगा। गांव में सब एक अच्छा सा माहौल बनेगा, शादी ब्याह का विचार बढ़ेगा, समाज का कार्यक्रम भी बढ़ेगा, और 7 दिन वहां रहेंगे।
और 7 दिन में आके अपना घर का जो रेगुलर कुछ करवाना है, ठीक ठाक करवाना है, पंचायत का वेरा भरना है, ऐसा सब कुछ काम वो करके अपनी खेती को देखना है, जिसको दिया है, तो वो सब करके फिर गांव में चले जाते हैं। मगर जब भी आते हैं तो गांव के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए अपना आर्थिक योगदान और अपना अनुभव का योगदान या अपना संपर्क का योगदान वो देते रहते हैं। तो हम सब लोग जो कार्य कर रहे हैं, तो ग्राम विकास का जब काम करने जा रहे हैं, तब एक बात सामने आती है कि जब हमें गांव के अंदर काम करना होता है, तब हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो गांव से संपर्क बनाया हुआ रहता है। गांव का जो व्यक्ति गांव का ही होना और गांव के प्रति भाव रखने वाला, गांव के लोगों का विश्वास संपादन किया हुआ व्यक्ति अगर हमारे साथ है, तो हमें ग्राम विकास की टोली बनाने से लेके ग्राम विकास का आयोजन करना, समस्याओं को समझना और समाधान के लिए जो एक हृदय का भाव उसको चाहिए, ऐसा एक व्यक्ति हम जब मिल जाता है तो ग्राम विकास का काम हमेशा अच्छा होता है। हम सब लोग बाहर से जाके गांव के अंदर काम करते हैं, शहर के लोग होते हैं, और हम जब कार्यकर्ताओं को नियुक्त करते हैं, बीआरएस एमआरएस के कार्यकर्ता रहते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, वो गांव में जाता है, मगर उसको उस गांव का विश्वास संपादन करने में 1-2 साल लग जाते हैं, उसकी समस्याओं को समझने में भी टाइम लग जाता है। और हमें अपना जो ग्राम विकास का कार्य है, वो जो गति लानी है, वो गति मिलती नहीं, उसको गति लानी होती है। तब जाके जो हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है कि जो गांव का ही हो और हमारे साथ जुड़ जाता है, हमारे कार्य के साथ जुड़ जाता है, जो उसको तन मन धन से समर्पित हो। ऐसा कार्य जब कार्यकर्ता बन जाता है और मिलता है हमें कार्य सहयोग में, तो हमारा कार्य आसान हो जाता है और हमारा कार्य में गति आ जाती है और हम जो करना चाहते हैं वो आसानी से हम कर सकते हैं। तो मेरा गांव मेरा तीर्थ का जो विषय है, ये हमें इस हेतु से चलाना चाहिए कि हमें जो काम करना है उसमें गति आए और उसमें हम सफलता हो और उसमें जल्दी से जल्दी हम परिणाम ला सके। उसके लिए हमें ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना जो बहुत जरूरी है, और ऐसे व्यक्तियों शहर में रहते हैं। तो हमें शहर के अंदर जाके गांव के लोगों को, जो जिस गांव में हम काम करते हैं, उस गांव में जाके उसकी सूची बनाए कि उसके गांव के लोग कौन से शहर में रहते हैं, कितने कितने लोग हैं, उसका नजदीक का शहर कौन सा है, उसके अंदर अगर हम उस गांव को लेके, या एक बार गांव के अंदर एक ग्रामोत्सव का कार्यक्रम रख के, उस ग्रामोत्सव के कार्यक्रम के अंदर गांव के छोड़ के गए हुए शहर में बसे लोग, उसको विशेष तौर पे आमंत्रित करके, उसका टेलीफोन नंबर एड्रेस लेके गांव के लोगों के माध्यम से उसको आमंत्रित किया जाए, और ऐसे लोगों को हम एक कार्यक्रम में गांव में बुला सके और उसके समक्ष ये आदर्श ग्राम की योजना का विषय रखा जाए और उसको लेके उसके पास एक सहयोग की अपील करके उसका सहयोग मांगा जाए, और उस सहयोग में जो आए हुए लोगों में से आसानी से हमें 4-5 लोग मिल पाएंगे। उसमें से कुछ लोग आर्थिक सहयोग देने वाले भी मिलेंगे, कुछ लोग समय देने वाले मिलेंगे, कुछ लोग जो है वो अपना टेक्निकल सहयोग देने वाले मिलेंगे, कुछ लोग हैं वो राजकीय संपर्क वाले होंगे या सरकारी अधिकारियों से संपर्क बनाने वाले होंगे, कुछ लोग सरकारी नौकरी में से निवृत्त हुए होंगे, तो सरकार के साथ कैसे काम करना, सरकार की योजनाओं को कैसे लाया जाए, उसके कम्युनिकेशन लाइजनिंग करने का अनुभव रखने वाले लोग मिलेंगे। तो ऐसी अलग अलग प्रकार की शक्तियां गांव में से एक बार आ जाती है तो हमारा काम कितना आसान हो जाता है। और ऐसे जो लोग हमारी ग्राम समिति है, तो हमारा आदर्श ग्राम का जो कार्यक्रम है वो हम आसानी से चला सकते हैं। मगर उसमें एक समस्या भी है, एक मर्यादा भी आती है
और वो मर्यादा ये है कि जब शहर से लोग जो आते हैं, तब उसकी मानसिकता शहर का विकास की जो परिभाषा रही है, वो परिभाषा गांव के विकास में भी देखना चाहते हैं। तो हम जो गांव के लोग जो है, शहर के लोग को जब बुलाते हैं, कुछ उसके साथ कुछ मर्यादाएं, कुछ समस्याएं भी साथ में आती है। और वो समस्या ये होती है कि उसकी परिभाषा, विकास की परिभाषा जो है, वो आज के शहर की जो विकास की परिभाषा है, वो परिभाषा प्राथमिक तौर पे वो गांव में देखना चाहते हैं। जबकि हम ग्राम विकास के कार्यकर्ता जो शहर का विकास की परिभाषा को नहीं मानते हैं, हम जो परिभाषा लेके चलते हैं वो जीवन दृष्टिकोण की परिभाषा है। और शहर के अंदर जो चल रही है वो सुख सुविधा रूपी विकास की परिभाषा है, जिसमें प्राथमिकता लाइट, पानी, टेलीफोन, रास्ता तो है ही, मगर ज्यादा से ज्यादा जीवन सुखमय, सुख सुविधाओं से सुखमय कैसे हो, उसको लेके ज्यादा रहती है। और उसका हमें अनुभव है कि इस प्रकार की परिभाषा में हम शायद विकास का चित्र तो अच्छा दिखा सकते हैं, मगर जीने का चित्र बिगड़ जाता है। और हमारा जो स्वास्थ्य, स्वावलंबन, शिक्षण, हमारा संगठन, सुरक्षा और समरसता का जो विषय है, वो पूरा का पूरा जो हमारा दृष्टिकोण है उससे विपरीत दिशा में चला जाता है, जिसके कारण सुख सुविधा से गांव पहले पहले तो अच्छा सुख में दिखने लगता है, मगर धीरे धीरे जैसे शहर आज समस्याओं से घिर चुके हैं, बीमारियों से घिर चुके हैं, व्यवस्थाओं की अव्यवस्था से घिर चुके हैं, उसी तरह गांव भी एक समय, लंबे समय पे वो स्थिति में आ जाएगा। ये बात हम सब जानते हैं। ये भय स्थान न हो, उसका हमें ध्यान रखना है। शहर से लोग आते हैं तो वो हाईटेक जीवन को लेके हम चलता है कार्यक्रम। वो कार्यक्रम जो हाईटेक जीवन को देने की जो संकल्पना है, जो थोड़े समय के लिए सुखी है, उसमें आगे चल के ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम खड़े होने वाले हैं, वो बात हम नहीं करना चाहते। वो बात उसके साथ न आए, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और जो आने वाले लोगों को भी अपनी जो मूल संकल्पना है वो पहले समझानी होगी, उसके बाद उसका सहयोग लेने का कार्यक्रम करना होगा। आज के मेरा गांव मेरा जो तीर्थ है, जो विषय है, वो विषय एकदम गहन है और वो हमें ज्यादा से ज्यादा अपने कार्य में गति लाने के लिए बहुत उपयोगी है। उसके परिणाम से हमें अपना कार्य आसान हो जाएगा। तो मेरा गांव मेरा तीर्थ को लेके संघ के अंदर जो कार्यकर्ता रहते हैं, ग्राम विकास के कार्यकर्ता रहते हैं, इसी तरह शहर के भी कई कार्यकर्ता रहते हैं, जो शहर के अंदर रहते हुए गांव के प्रति भाव निर्माण हो, ऐसे कई कार्यक्रम चलाते हैं। तो ग्राम विकास का कार्यकर्ता सिर्फ गांव में रह के ग्राम विकास का काम कर सकता है, उसके साथ साथ शहर में रह के भी ग्राम विकास का काम हो सकता है। उसका एक पक्ष संघ के अंदर इस मेरे गांव मेरे तीर्थ के टाइटल के नीचे हम शहर के लोगों के अंदर, ऐसी गांव में बसने वाले सभी शहर के लोग हैं, तो ऐसे निवृत्त गृहस्थ लोग हैं, उसको इकट्ठा करके उसको अपने गांव प्रति भाव निर्माण हो, उसके लिए ये विषय चलाने का कार्यक्रम करना है। उसके बाद वो शहर से गांव की ओर नियमित प्रवास करे, उसके लिए हम उसको इंसिस्ट करते हैं, उसको समझाते हैं। और धीरे धीरे जो उसकी गांव के प्रति का जो भाव है वो विस्मृति है, वो विस्मृति में से धीमे धीमे उसकी जो स्मृति आती है, उसके बचपन के संस्कार और बचपन की कई स्मृतियां याद आती है। तो हम देखते हैं कि ऐसा अनुभव मिला है कि कई लोग जो भूल चुके थे फिर से गांव के प्रति कुछ काम करने के लिए प्रतिबद्ध होते। और ऐसे प्रतिबद्धता आने के बाद
उसका नियमित गांव के अंदर प्रवास हो, गांव में जाके गांव के लोगों को इकट्ठा करे, गांव के लोगों को इकट्ठा करके ग्राम समिति बनाए, ग्राम समिति बना के गांव की समस्या का अध्ययन हो, गांव की समस्या का अध्ययन के बाद एक एक कार्य को हाथ में लेते हुए गांव के लोगों को जो कोटा सूझ है और गांव के लोगों के जो शक्ति है उसको, और शहर में कई लोग जो बसे हैं उसको और जोड़ने का काम भी वो व्यक्ति करता है। तो शहर का व्यक्ति अपने गांव में जाके मेरा गांव मेरा तीर्थ की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए अपने गांव में जाके गांव निर्माण का काम करे, ऐसा कई जगह कार्य प्रारंभ हो चुका है और उसके उदाहरण भी मिलते हैं कई जगह देखने को। तो सूरत के कई ऐसे उद्योगपति है, तो बगसरा के पास एक अमरेली जिला का गांव है, गोल्डन विलेज गांव का नाम दिया है, और उसमें मधुभाई वेकरिया करके एक सूरत के हीरा के बड़े व्यापारी है। उन्होंने अपने गांव के अंदर जाके नियमित मिलके गांव की समिति बना के गांव के अंदर सुधार करने का संकल्प किया, और उन्होंने वो संकल्प के आधार से वहां का श्मशान कैसा हो, वहां वृक्षों की संख्या कैसे बढ़े, जैविक खेती, केमिकल खेती में से जैविक खेती कैसे हो, गांव की जो बहनें शहर में जाती है उसको भी बुला के उसका भी सम्मान करने का काम, ऐसा कई प्रकार के कार्य वो गांव में नियमित जाते हुए अपने परिवार के सुख समृद्धि को गांव के हित में उपयोग करते हुए अपनी हर प्रकार तन मन धन की शक्ति लगा के उसने एक गोल्डन विलेज गांव निर्माण किया है। वो देखने लायक है, माननीय दिनेश जी ने और हमने वहां जाके उसका दर्शन किया है। उसी तरह दुधाड़ा करके एक गांव है अमरेली जिला का, लाठी तालुका का, वो सौजी भाई धोड़किया जो एक उद्योगपति है, सूरत के ही है, बड़े उद्योगपति है, तो उन्होंने भी अपने गांव के अंदर तालाब बनाना, जल संचय कैसे बढ़े उसके लिए बहुत बड़ा योगदान मशीन दिया। मशीन लेके गांव के अंदर जल संचय का कार्यक्रम चलाना है, वहां से प्रारंभ किया और कई प्रकार की वो गांव की जरूरियातों को उसने महसूस करते हुए उसमें परिणाम लाने का एक सुनिश्चित प्रोग्राम नियमित तरीके से चलाया। और ऐसे लोगों को देखते हुए सौराष्ट्र और कच्छ के अंदर कई ऐसे एक एक व्यक्ति गांव शहर से समृद्ध लोग आते हैं और अपना अपना गांव को हर सुविधा, हॉस्पिटल से लेके स्कूल से लेके संस्कारों की बात हो तो वो हर प्रकार की सुविधा का विचार करने का प्रारंभ गांव के लोग कर रहे हैं। हमारे कच्छ के अंदर भी ऐसे कई श्रेष्ठी है, महाजन है जो अपने गांव में हर साल में 3 महीना 2 महीना रहते हैं और गांव की समस्या को समझते हैं और गांव की समस्या को समझते हुए करते हैं। शहर के अंदर ये जो मेरा गांव मेरा तीर्थ को लेके जो कार्यकर्ता जो शहरी लोगों को गांव के प्रति भाव निर्माण करने का जो कार्य करते हैं, ऐसी संख्या धीरे धीरे ग्राम विकास के गतिविधि में बहुत बढ़ रही है। और आज की जो प्रकृति ने जो एक महामारी का रूप लिया है और ये महामारी भी हमें कहीं ना कहीं मजबूर कर रही है सोचने के लिए कि हम जहां जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा ठीक नहीं है और उसमें हमने हवा पानी अन्न की उपेक्षा की है, हवा पानी अन्न की समृद्धि की जो उपेक्षा की, हम शुद्धता की उपेक्षा की है, उसकी भुगतान हम ये महामारी के रूप में शहरों में जो दवाखाने बढ़ रहे, ये जो संकल्पना है उसके पीछे भी हमें प्रकृति भी मजबूर कर रही है कि हमें गांव की ओर जाना होगा। चले गांव की ओर, चले प्रकृति की ओर, चले गाय की ओर, ऐसा हमने एक अभी विश्व मंगल गोग्राम में यात्रा में चलाया था और उसका परिणाम भी आज काफी जगह दिखने को मिल रहा है। गांव की ओर आज लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं और गांव की ओर चलने का प्रारंभ हो गया है।
और शहर के लोग जब लॉकडाउन हो गया तब उसको लॉकडाउन की स्थिति पसंद नहीं आई, बंधन परिवार के घर के अंदर बाहर न निकलना, क्योंकि वो मूलतः गांव के लोग हैं, वो आजादी में रहने वाले लोग थे। वो आर्थिक उपार्जन के लिए कॉम्प्रोमाइज तो किया था, मगर देखा कि लॉकडाउन जैसे ही हुआ तो कच्छ के अंदर हमने देखा कि रोज की एक एक हजार कार मुंबई से आ रही थी और अपने अपने गांव में जा रहे थे। क्यों आए? तो कि भाई हम वहां बंधन में रहना, यहाँ मुक्तता है, यहाँ लॉकडाउन होते हुए भी गांव में हम अपने खेतों पे जा सकते हैं। तो बंधन किसी को पसंद नहीं है। जो अंदर मन के अंदर भाव था वो भी उसको खींच के गांव की ओर लाया। यहाँ शुद्ध हवा पानी अन्न है वो भी उसको याद आ गया। यहाँ मेरी जमीन पड़ी है और जमीन में हम खेती कर सकते हैं, वो मेरा एक व्यवसाय है, वो व्यवसाय फिर से खड़ा हो सकता है, उसका भी एक विचार उसको आ रहा है। तो हमारा रामकृष्ण ट्रस्ट ने अंदर हमने लॉकडाउन के अंदर तो ऐसे लोगों का आना बहुत हुआ जो कच्छ के अंदर आए थे, अपने अपने गांव में खेती की जमीन पड़ी थी, उसको वो देख नहीं रहे थे। उसके लड़के अब गांव में ही बसे, उसके लिए उसके पिताजी उसके लड़के को लेके ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आज का साइंटिफिक एग्रीकल्चर एक जो विषय चला है, तो उसका एक आकर्षण शहर के लोगों में ज्यादा है। तो शहर के लोग जब खेती का विचार करते हैं तो वो केमिकल खेती का नहीं करते, क्योंकि उसको ध्यान में आ गया है कि वो केमिकल खेती का दुष्प्रभाव से ही समाज दुखी है, बीमारी आई है। तो वो जब शहर से लोग जो आते हैं वो जब गांव में आके खेती करना चाहते हैं तो वो पहला विचार वो ऑर्गेनिक खेती का करता है। तो वो सब लोग हमारे यहाँ ट्रस्ट में आने लगे और हमें खेती करनी है, ऑर्गेनिक खेती कैसे हो, क्या ये सक्सेस हो सकती है, क्या ये आसानी से हो सकती है, हमें कैसे करनी चाहिए, कौन से पाक लगाने चाहिए, ऐसे कई प्रश्न करने के लिए ये मुंबई के बसे हुए श्रेष्ठी लोग नियमित तौर पे हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो एक चित्र निकल के आता है, शहर को एक प्रकृति ने मजबूर करके गांव की ओर आने का भी एक आह्वान कर दिया है, एक मजबूरी की स्थिति उसको दिखा दी है। उस स्थिति में उसको गौपालन करना है, उसको खेती करनी है। कई लोग आना नहीं चाहते हैं तो भी गांव के अंदर वृक्षों की संख्या कैसे बढ़े, वहां तालाब और जल संचय कैसे हो, वहां के गरीब लोगों को कोई मुश्किल ही ना हो, उसलिए उसको किट वितरण करते हैं। आयुर्वेदिक जो हमारी आरोग्य की मूलभूत ज्ञान था, वो आयुर्वेद का ज्ञान को लेके आयुर्वेद की दवाएं बांटते हैं। ऐसा काम शहर के लोग करने लगे। तो ये हमारा एक प्रयास है, एक शहर के लोग मेरा गांव मेरा तीर्थ की संकल्पना लेके अपने गांव में जा जा के एक कार्यक्रम चला रहे हैं। और तीसरा, प्रकृति ने जब मजबूर किया है गांव की ओर देखने के लिए, सोचने के लिए, तो उसको भी गांव की स्मृतियां याद आ गई है, तो उसका भाव बढ़ने लगा है। तब हमारे सभी कार्यकर्ताओं को इस परिस्थिति को समझ के ये मेरा गांव मेरा तीर्थ की जो संकल्पना वाला जो कार्यक्रम है, वो मेरे हिसाब से उसको गति में लाने से हमारा काम बहुत आसान होगा। हमें आर्थिक सहयोग चाहिए। कोई भी गांव के अंदर जब कार्य करते हैं तो पहले ही कोई कार्य करने के लिए आर्थिक संपन्नता चाहिए, आर्थिक सहयोग चाहिए। तो कौन देगा? तो सरकार की कितनी योजना है, मगर वो सभी योजना लाइट पानी टेलीफोन के लिए योजना बनी है। हम वृक्ष लगाना चाहते हैं उसके लिए नहीं है, हम पक्षी को दाना देना चाहते हैं उसके लिए नहीं है, गाय के लिए पानी का अवाड़ा बनाना चाहते हैं उसके लिए योगदान नहीं है, किसी गरीब को हम मदद करना चाहते हैं तो सरकार की निजी एक व्यवस्था है, वो आपकी ओर से वो सरकार की शक्ति नहीं मिल सकती। तो उसके लिए हमें क्या कहीं से भी समृद्ध लोगों की जरूरत पड़ती है। तो समृद्ध लोग हमें गांव में तो नहीं मिलते हैं, होते हैं गांव में कई किसान समृद्धि का माध्यम से, कोई गोपालक समृद्ध बना है, कोई कारीगर गए वो समृद्ध बना है, मगर उसकी संख्या बहुत कम है। ज्यादातर समृद्ध लोगों की संख्या है वो शहर में है। तो हमें ग्राम विकास के ऐसे रचनात्मक कार्य में जब आर्थिक जरूरियातों की भी मदद जब पड़ती, जो जरूरत रहती है, तब भी ये गांव के रहने वाले मूलभूत जो शहर में बसे हुए लोग हैं वही हमें काम आ सकते हैं।
तो आर्थिक सहयोग के लिए भी हमें आसानी से आर्थिक सहयोग अगर मिल सकता है तो वो हमें शहर से मिल सकता है। तो ये जो शहर से मिलने वाला जो सहयोग है, उससे हमने देखा है के अंदर पांजरा पोड़े चलती है। जो अकाल बहुत पड़ते थे तो पांजरा पोड़े, तो उसमें लाखों करोड़ों रुपया मिलता है, थोड़ा बहुत नहीं, करोड़ों रुपयों का सहयोग हम गांव में ले सकते हैं। ऐसी उसकी समृद्धि है। तो कुल मिला के मुझे जो बताना था कि मेरा गांव मेरा तीर्थ की संकल्पना का कार्यक्रम शहर में बसे हुए हमारे कार्यकर्ता का एक अलग एक ग्रुप बने और इस विषय को लेके शहर के अंदर भी प्रयास हो और ऐसी बैठकें करके उसका भाव जगाने का कार्यक्रम चले। और दूसरा, गांव में जाके जब कार्य करता है तो गांव के लोगों के अंदर, शहर में बसे हुए लोगों की एक सूची बनो। गांव में लोग हैं जो समृद्ध है, कौन लोग हैं जो सरकार की अच्छे पद पे बैठे हैं, कौन लोग हैं जो कोई अच्छा सा आयुर्वेद का ज्ञान जानता है, कौन लोग शहर में बसे हैं इसी गांवानी का संकीर्ण ज्ञान जानता है। ऐसे सभी लोगों को विचार करने का गांव के कार्यकर्ताओं को भी एक विषय के तौर पे इस बिंदु के ऊपर गांव में भी ग्राम समिति के द्वारा चले, शहर में बसे हुए अपने गांव के कार्यकर्ताओं भी गांव का मेरा तीर्थ मेरा गांव संकल्पना चलाए। ये आज के समय एक महत्वपूर्ण एक आवश्यकता भी है और हमारी जो आदर्श ग्राम निर्माण करने के लिए हमें एक बड़ी शक्ति भी है। तो उस हेतु से हमें ये जो मैंने कुछ बात बताई है वो हम अपने कार्य में उपयोग में ले सकते हैं कि हमारे पास सभी कार्य करने में अलग अलग शक्तियां जो होती है, मातृ शक्ति है, युवा शक्ति है, धर्म शक्ति है, तो संगठन शक्ति। तो इसी तरीके से हमें ये संस्कार का काम जो है, व्यसन मुक्ति है, ऐसा विषय चलाने के लिए हमारे आसपास क्या धर्म का भी कई ऐसे संत है, आसपास में कई धर्म संप्रदाय चल रहे हैं, उसको हमें साथ में लेना होता है। क्योंकि गांव के लोगों के अंदर जो हम कार्यकर्ता बताएंगे तो वो सुनेंगे नहीं और वो हमें आदर्श के स्थिति में नहीं देखते। वो तो संतों को मानते हैं, साधु संतों को मानते हैं, कोई अधिकारी को मानते हैं। ऐसे लोगों को बात को तुरंत मान लेते हैं। हमें ध्यान में आता है कि साधु संतों के प्रति गांव के अंदर बहुत आदर रहता है और जो गांव के अंदर आने वाला जो साधु संत है उसके साथ हमें संपर्क बनाना चाहिए और उस साधु संतों के साथ संपर्क बना के हमें जो उसमें गांव के अंदर कमियां दिखती है उसकी बात उसको सामने रख के उसको थोड़ी जिम्मेदारी देके कि भाई ये गांव में ये कमी है, हम चाहते हैं कि उसमें आप सहयोग करें और ये विषय को लेके आप उसमें थोड़ा ज्यादा गांव के अंदर आना जाना करके इस विषय की मुक्ति में से कुछ ज्ञान लोगों को दीजिए। हमने ऐसा अनुभव किया है कि हम जब बॉर्डर के गांवों में जो काम करते हैं तब जाके कुछ ऐसा बताना है तो हमने एक अपने कच्छ जिले के कई संतों की टोली बना के रखी है। कई बात है जो हम बोलते हैं वो नहीं करते, तो उस संत खुद ब खुद वहां आना जाना रहता है। मेरे हिसाब से मुझे जो बताना था तो मैंने बताया है। सभी को नमस्कार।